हेलो फ्रेंड्स, कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में हम एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, ग्लासगो कोमा स्केल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। नर्सिंग के अंदर ग्लासगो कोमा स्केल से, यानी कि जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं GCS। इसके अलावा एपगार स्कोर, काफ़ी सारे स्केल रहते हैं, जैसे GCS स्केल है, यानी ग्लासगो कोमा स्केल है, एपगार स्कोर है, ब्रेडन स्केल है ना। इसके अलावा बिशप स्कोर है, बिशप स्कोर है। तो एक चार पांच टाइप के स्कोर स्केल और स्कोरिंग रहती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, जिनसे हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जो है वो पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में हम जो है सारी की सारी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम एपगार स्कोर है, ब्रेडन स्केल है और बिशप स्कोर है, इनको वन बाय वन क्या है डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ये, कौन कौन से इनके अंदर कंपोनेंट होते हैं। तो बने रहिएगा। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का कोशिश करिएगा। तो चलते हैं, हम देखते हैं ग्लासगो कोमा स्केल क्या होता है। तो ग्लासगो कोमा स्केल यानी ये क्या है, मेजरमेंट के लिए बनाया गया है। क्या है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं इसमें हम। क्या है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, जिसमें क्या की जाती है, क्वांटिटी मेजर करते हैं हम। क्या, तो इस किसने दिया ये, तो ये दिया था, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया। तो अगर आपको पूछे कि किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, तो आपने बताना है डिस्कवर्ड बाई, डिस्कवर्ड बाई ब्रियान जे जेनेट। किसके द्वारा, ब्रियान, ब्रियान जे जेनेट, डिस्कवर्ड बाई ब्रियान जे जेनेट और ग्राहम टीसडल। और कौन था, ग्राहम टीसडल। दो साइंटिस्ट हुए, ब्रियान जे जेनेट और ग्राहम टीसडल। इन दोनों ने कब, 1974 के अंदर क्या किया, ग्लासगो कोमा स्केल का डिस्कवरी किया। किस लिए, तो ग्लासगो कोमा स्केल को हम क्यों काम में लेते हैं, काम में लेने का पर्पज है टू असेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल को चेक करते हैं। और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो क्या रहता है हमारा, जो है इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रहता है नर्वस सिस्टम में। जब हम बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल साइन के अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट अर्लीस्ट साइन होता है। जब भी क्या होता है, कोई पर्सन अनकॉन्शियसनेस की तरफ जाता है, तो सबसे पहले उसका क्या है, या न्यूरोलॉजिकल अल्ट्रेशन जब भी होते हैं, तो सबसे पहले उसका अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ही होता है ना। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर होना इनिशियल साइन है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का। तो यहाँ क्या है कि एक GCS स्केल किसने दिया, ब्रियान जे जेनेट और ग्राहम टेस्डेल ने दिया 1974 में। और किसके लिए, तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए। किसको, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कि कोई पर्सन जो कॉन्शियस है, कितने लेवल की कॉन्शियसनेस है उसमें। कितने लेवल की कॉन्शियसनेस का मतलब है कि वो टाइम प्लेस और पर्सन के प्रति ओरिएंटेड है कि नहीं, टाइम प्लेस पर्सन के प्रति ओरिएंटेड है कि नहीं, इनसाइट उसका प्रेजेंट है कि नहीं। इन सभी बातों का प्रेजेंट लगाने के लिए, प्रेजेंस का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जो है पर्सन के अंदर ग्लासगो कोमा स्केल को चेक किया जाता है। अब जो हमारा ग्लासगो कोमा स्केल है, ये तीन कंपोनेंट से मिलके बना है। कितने कंपोनेंट से, तीन कंपोनेंट से मिलके ग्लासगो कोमा स्केल बना है। और वो तीन कंपोनेंट कौन है, तो शॉर्ट में अगर मैं लिखूं तो EV और M। क्या, EV एंड M। क्या है, EVM। ई का मतलब होता है आई रिस्पॉन्स, कि कोई पेशेंट आई रिस्पॉन्स कर रहा है, और किस तरीके से कर रहा है, अपने आप कर रहा है, कोई पेन स्टिमुलस देने पे कर रहा है, आवाज देने पे कर रहा है, यानी कि आई रिस्पॉन्स कैसा है उस मरीज का। दूसरा है वर्बल रिस्पॉन्स। क्या, वर्बल रिस्पॉन्स। और वर्बल रिस्पॉन्स यानी कि पेशेंट जो है वो बातचीत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी वर्बल रिस्पॉन्स, यानी कि किस तरीके से उसकी वॉइस कैसी है, क्लियर है अनक्लियर है, पेशेंट कंफ्यूज है, अपने आप बात कर रहा है, फुली टॉकेटिव है कि नहीं है। ये सारी की सारी बातें हम देखते हैं किसमें, वर्बल रिस्पॉन्स में। और थर्ड वन है मोटर रिस्पॉन्स। और मोटर रिस्पॉन्स का मतलब है मूवमेंट, और पेशेंट जो है वो खुद से मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
है ना, अपने आप मूवमेंट कर रहा है, कमांड को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो है किस तरीके का पोस्चर उसमें देखने को मिल रहा है, कहीं वो फ्लेक्शन पोस्चर में तो नहीं है, कहीं एक्सटेंशन पोस्चर में नहीं है। इन सभी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं हम। तो तीन कंपोनेंट हम लेके चले, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स। अब बात आती है कि जो हमारा आई रिस्पॉन्स है इसके सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात रहती है कि जो हमारा ग्लासगो कोमा स्केल है इसका स्कोरिंग कितना होता है। तो ग्लासगो कोमा स्केल का स्कोर कितना होता है, तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15। कितना, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15 क्या रहता है, ग्लासगो कोमा स्केल का स्कोरिंग रहता है। मिनिमम 3 होता है, मैक्सिमम 15 होता है। जीरो स्केल यहाँ नहीं होता है, यहाँ इस स्केल के अंदर जीरो का स्कोर कभी भी नहीं होता है। अब हमें अब अगर बात करें तो ये जो मैक्सिमम 15 जो है, ये 15 कैसे कैसे होगा, तो कितना कितना नंबर दें इनको, तो हम 15 बताएं। तो आई रिस्पॉन्स जो है इसको हम मैक्सिमम 4 नंबर देते हैं। कितना नंबर, 4 नंबर। और मिनिमम कितना नंबर, 1 नंबर। तो जो आई रिस्पॉन्स है उसका जो नंबरिंग है वो कितना, 1 to 4। जो हमारा वर्बल रिस्पॉन्स है इसको मिनिमम 1 नंबर देते हैं, मैक्सिमम 5 नंबर देते हैं। और तीसरा जो है मोटा रिस्पॉन्स, और इसको मिनिमम 1 नंबर, मैक्सिमम 6 नंबर देते हैं। और टोटल हमारे पास जो नंबरिंग आई, 6, 5, 11 और 4, 15। टोटल 15, और मिनिमम 1, 2 और 3। तो मिनिमम 3 स्कोरिंग होती है, मैक्सिमम 15 का स्कोरिंग रहता है। अब हम बात करते हैं कि इनको स्कोरिंग जो देंगे वो किस तरीके से देंगे। तो चलते हैं इंपॉर्टेंट बात की तरफ और हम देखते हैं स्केल के बारे में, कैसे कैसे हम क्या करेंगे यहाँ स्कोरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, आई रिस्पॉन्स के बारे में। एक नंबर पे हमारा क्या आता है, आई रिस्पॉन्स। तो नंबर 1 इज आई रिस्पॉन्स। आई रिस्पॉन्स में हमने कहा कि हम कितने नंबर तक काम में लेते हैं, 4 नंबरिंग है हमारे पास। कितनी नंबरिंग है, 4। मिनिमम 1, मैक्सिमम 4। तो इस तरीके से हमने 1, 2 और 3, 4 नंबर लगाए। सबसे पहले हम बात करें कि 4 नंबर कौन से पेशेंट को देंगे। तो 4 नंबर उस पेशेंट को देंगे जिसने अपने आप से आंखें खोली हुई है, यानी कि हम कह सकते हैं जिसमें स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है। क्या है, स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है, जिसमें अपने आप से आंखें खुली हुई है, उसको हम बोलेंगे कि इसमें क्या है, 4 नंबर देंगे। दूसरा, 3 नंबर किसको देंगे, तो जब हम किसी पेशेंट के पास में गए और पेशेंट में पास में जाने के बाद हमने उसको उसका नाम लिया, या जैसे भी है उसको आवाज लगाई। जैसे मान लीजिएगा, सपोज कीजिए कोई पेशेंट है जिसका नाम है राधे श्याम, और हमने उसको बोला कि राधे श्याम आंखें खोलो, या श्याम आंखें खोलो, या जो भी उसका नाम था, कृष्ण, हरि, मोहन, जो भी नाम था, उसका नाम लिया हमने। और नाम लेके हमने बोला कि आंखें खोलो, और उसने क्या किया, आई को ओपन किया। यानी कि जब हम क्या करते हैं, स्टिमुलाई देते हैं। और कैसा स्टिमुलाई, तो जब हम क्या करते हैं उसको वॉइस स्टिमुलस देते हैं, तब पेशेंट क्या करता है, आंखें खोलता है। तो क्या करें, आई ओपनिंग, आई ओपनिंग बाय द वर्बल स्टिमुलाई। अगर वर्बल स्टिमुलाई देने पे आई ओपनिंग की जा रही है तो कितना नंबर दे देंगे, तो 3 नंबर दे देंगे जी। कितना नंबर, 3 नंबर। की पर्सन किसके रिस्पॉन्ड करे, अगर साउंड को रिस्पॉन्ड कर रहा है, अगर वर्बल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर रहा है, अगर वर्बल स्टिमुलाई देने पे आई ओपन कर रहा है, तो 3 नंबर। आपने जाके देखा, मान लीजिएगा पेशेंट का नाम क्या था, जगदीश नाम था। आप पेशेंट के पास में गए, आपने देखा कि पेशेंट की आंखें बंद है, आपने आवाज लगाई, जगदीश, हे जगदीश, जगदीश। आपने बार बार उसका नाम पुकारा, पर पेशेंट ने आंखें नहीं खोली। उसके बाद आपने क्या किया, उसको पेन स्टिमुलस दिया। उसके बाद आपने उसको क्या किया, पेन स्टिमुलस दिया। और जैसे ही पेन स्टिमुलस दिया, पेशेंट ने क्या कर लिया, आई ओपनिंग कर लिया। क्या कर लिया, आई ओपनिंग कर लिया। यानी कि आई ओपनिंग बाय दी पेन स्टिमुलस। पेन स्टिमुलस देने से अगर कोई पेशेंट आंखें खोल रहा है तो उसको हमने कितना नंबर दे दिया,
2 नंबर दे दिया, यानी कि पेन से रिस्पॉन्ड करने पे क्या करता है पेशेंट, आई ओपनिंग करता है, तो 2 नंबर। और आपने पेन रिस्पॉन्स भी, पेन स्टिमुलाई भी दिया, वर्बल भी दिया, पर पेशेंट आंखें नहीं खोल रहा है, नो आई ओपनिंग, तो कितना नंबर, 1 नंबर दे देंगे। अगर आंखें खोल ही नहीं रहा है तो कितना नंबर, 1 नंबर। तो आई रिस्पॉन्स, और आई रिस्पॉन्स हमने कहा मिनिमम 1 नंबर और मैक्सिमम 4 नंबर। हमने कहा अपने आप आंखें खुली है, 4 नंबर देंगे। वर्बल स्टिमुलाई देने पे खोल रहा है, 3 नंबर। और अगर पेन स्टिमुलस देने पे खोल रहा है तो 2 नंबर। आंखें बंद है, बिल्कुल खोल ही नहीं रहा है, तो कितना नंबर, कितना नंबर, 1 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। और नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो हमारा क्या है, वर्बल स्टिमुलाई, सॉरी वर्बल रिस्पॉन्स। और वर्बल रिस्पॉन्स हमने कहा मैक्सिमम कितना नंबर, 5 नंबर। कितना नंबर, 5 नंबर। जब हमने देखा, पेशेंट के पास में गए और पेशेंट क्या है, फुली ओरिएंटेड है। कैसा है, फुली ओरिएंटेड पेशेंट है, टोकेटिव है, फुली टोकेटिव है, अच्छे तरीके से बातें कर रहा है, धड़ाधड़ लगा हुआ है, 4-5 लोग आसपास बैठे हैं और उनको जबरदस्त वाली कहानी सुना रहा है, यानी कि पेशेंट फुली टोकेटिव है, फुली ओरिएंटेड है। कितना नंबर दे दोगे, 5 नंबर दे देंगे। कितना नंबर, 5 नंबर दे देंगे। वहीं अगर पेशेंट के पास आप गए और आपने देखा कि पेशेंट को, आपने देखा कि बातें जो कर रहा है, और वो बातें कैसे कर रहा है, कंफ्यूज कन्वर्सेशन में कर रहा है, यानी कि पेशेंट क्या है, कंफ्यूज है। और अगर कंफ्यूज कन्वर्सेशन कर रहा है, इसका मतलब कितना नंबर दे दोगे, 4 नंबर दे देंगे। कितना नंबर दे देंगे, 4 नंबर। पेशेंट क्या कर रहा है, कंफ्यूज कन्वर्सेशन, पेशेंट कंफ्यूज है, उसको टाइम प्लेस पर्सन का ओरिएंटेशन जो है वो अच्छे से नहीं है, तो हम कितना नंबर दे देंगे, 4 नंबर दे देंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो 3 नंबर। और 3 नंबर किस में देंगे, तो एक जो पेशेंट क्या है, अगर पेशेंट की वॉइस तो क्या है, क्लियर है, पर अगर पेशेंट, आपने कुछ पूछा और जैसे आपने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, और पेशेंट कह रहा है कि हाँ मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब कि जो आपने पूछा वो पेशेंट ने नहीं बताया, पर पेशेंट ने जो बताया वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया कि पेशेंट ने क्या बोला है। इसका मतलब कि जो आपने पूछा उसका जवाब नहीं आया, यानी कि पर्सन ने क्या किए, इन अप्रोप्रिएट वर्ड यूज किए। क्या कर रहा है, इन अप्रोप्रिएट वर्डिंग कर रहा है, इन अप्रोप्रिएट वर्डिंग, इन अप्रोप्रिएट वर्ड। या क्या है, जो आपने पूछा था उसका जवाब तो उसने दिया नहीं, इसका मतलब मीनिंगलेस वर्ड दे रहा है। क्या कर रहा है, मीनिंगलेस कन्वर्सेशन कर रहा है। पर आवाज तो क्लियर थी ना, हमें समझ तो आया था, मीनिंगलेस कन्वर्सेशन बट वॉइस इज क्लियर, हमें समझ तो अच्छे से आ गया था कि उस मरीज ने बोला क्या है। तो हम कितना नंबर दे देंगे, 3 नंबर दे देंगे। कितना नंबर दे देंगे, 3 नंबर दे देंगे। और अगर क्या है कि जब हमने कुछ पूछा और पेशेंट क्या कर रहा है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल वो साउंड दे रहा है, और वॉइस भी क्या है, क्लियर नहीं है, तो हम कितना नंबर दे देंगे, अगर क्या हो रही है, इनकॉम्प्रिहेंस कॉम्प्रिहेंसिबल साउंड आ रहा है, क्या हो रहा है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड, यानी कि पेशेंट बोले जा रहा है और हमें अच्छे से समझ नहीं आ पा रहा है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड। और वॉइस जो है वो क्या है, अनक्लियर है, तो कितना नंबर दे दोगे, 2 नंबर दे दोगे। कितना नंबर, 2 नंबर। और अगर पेशेंट कोई भी वर्बल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, क्या है कि अगर पेशेंट कोई वर्बल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो कितना नंबर दे देंगे, तो 1 नंबर दे देंगे। क्या नंबर देंगे, 1 नंबर दे देंगे, है ना। तो हमने कहा कि वर्बल रिस्पॉन्स के लिए मिनिमम 1 और मैक्सिमम कितना नंबर, 5 नंबर। इसके अलावा अगर मोटर रिस्पॉन्स की बात करें, तो मोटर रिस्पॉन्स हमने कहा था कि टोटल हम क्या है, 6 मार्क्स लेके चलेंगे, और 6 नंबर जो हमारे टोटल रहेंगे। तो उस कंडीशन में क्या है कि 6 नंबर किसको देंगे, जो पेशेंट क्या है जिसको हमने बोला, और पेशेंट क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है किसको, कमांड को। अगर क्या है, कमांड को फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है कमांड को, तो हम क्या कर दें, क्या बोलेंगे कि 6 नंबर दे देंगे। अगर क्या है, पेशेंट जो है, हमने बोला कि हाथ ऊपर करो, जैसे क्या है, पेशेंट को आपने बोला कि हाथ ऊपर करो, और अगर उसने हाथ ऊपर कर दिया तो आपने कितने नंबर दे दिए, 6 नंबर, क्योंकि वो क्या कर रहा था, कमांड ओबे कर रहा था।
बट अगर आपने पेशेंट को बोला, उसका नाम लिया और उसको बोला कि अपने दोनों हाथ ऊपर करो, और पेशेंट जो है वो हाथ को ऊपर नहीं कर रहा है, और जैसे ही आपने क्या किया, उसको लोकलाइज पेन स्टिमुलाई दिया, जैसे क्या किया, लोकलाइज पेन स्टिमुलाई दिया, तो तुरंत उसने क्या कर दिया, कमांड को ओबे कर लिया, अपने हैंड को रेज किया। तो यानी कि पेन पेन स्टिमुलाई देने पे अगर कर रहा है तो हम कितना नंबर दे देंगे, 5 नंबर दे देंगे। क्या, ओबे कमांड, obey command by painful local stimuli, painful localized stimuli। क्या, कितना नंबर दे देंगे, 5 नंबर दे देंगे। कब, कमांड ओबे कर रहा है पेनफुल लोकलाइज स्टिमुलाई देने पे, तो कितना नंबर दे देंगे, 5 नंबर दे देंगे। अगर क्या है, पेशेंट पेनफुल स्टिमुलाई देने पे क्या कर रहा है, कमांड को फॉलो नहीं कर रहा है, बट खुद को क्या कर रहा है, पेन से विथड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है, तो हम कितना नंबर दे देंगे, 4 नंबर दे देंगे। कितना नंबर देंगे, 4 नंबर दे देंगे। तो अगर क्या है, पेशेंट क्या है, कमांड तो अभी नहीं कर रहा है, बट जब हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को क्या देंगे, पेनफुल स्टिमुलाई देंगे, तो पेशेंट क्या कर रहा है, खुद को विथड्रॉ करे। तो पेशेंट विथड्रॉ, withdrawal to the self from painful stimuli, या हम कह सकते हैं बाई नॉर्मल फ्लैक्शन। या क्या शो कर रहा है, पेशेंट नॉर्मल फ्लैक्शन शो कर रहा है पेनफुल स्टिमुलाई से बचने के लिए, तो हम कितना नंबर दे देंगे, 4 नंबर दे देंगे। कितना नंबर दे देंगे, 4 नंबर दे देंगे, 4 नंबर। और अगर हमारे पास क्या है, कोई पेशेंट आया और पेशेंट क्या है, फ्लेक्सर पोस्चर शो कर रहा है, यानी कि डी कॉर्टिकेट पोस्चर के अंदर है। अगर पेशेंट क्या है, फ्लेक्सर पोस्चर लेके आया, फ्लेक्सर पोस्चर यानी कि दोनों हैंड जो है पेशेंट ने क्या कर रखे हैं, फ्लेक्स कर रखे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डी कॉर्टिकेट पोस्चर बोलते हैं। डी कॉर्टिकेट पोस्चर क्या है कि अगर पेशेंट क्या है, बोथ हैंड, both hand are flexed on chest and leg are flexed or extended। दोनों हैंड क्या होंगे, फ्लैक्स होंगे चेस्ट के ऊपर, लेग फ्लैक्स भी हो सकती है, एक्सटेंडेड भी हो सकती है। उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सर पोस्चर। और जब क्या है, हम उसको सीधा करने की कोशिश करेंगे तो वो सीधा नहीं कर पाएंगे, हम जो है वापस उसी पोजीशन में चला जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर पोस्चर। और ये किस, अगर फ्लेक्सर पोस्चर है तो कितना नंबर दे देंगे, 3 नंबर दे देंगे फ्लेक्सर पोस्चर। अगर क्या है, पेशेंट डी डी सेरिब्रेट पोस्चर लेके आए, क्या लेके आए, डी सेरिब्रेट पोस्चर लेके आए। डी सेरिब्रेट पोस्चर यानी कि एक्सटेंसर पोस्चर। क्या, एक्सटेंसर पोस्चर लेके आए, कंप्लीट एक्सटेंशन शो कर रहा है, एक्सटेंशन पोस्चर है, एक्सटेंसर पोस्चर। तो कितना नंबर दे देंगे, 2 नंबर दे देंगे। कितना नंबर, 2 नंबर दे देंगे, डी सेरिब्रेट पोस्चर है तो। और अगर पेशेंट क्या पड़ा है, बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है कि पेशेंट में क्या नहीं है, जान नहीं है, यानी कि फ्लैसिड टाइप का पड़ा है। फ्लैसिड का मतलब है ए टॉनिक ए रिफ्लेक्सिक पड़ा है। क्या है, ए टॉनिक एंड ए रिफ्लेक्सिक है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, कि क्या है, 1 नंबर दे देंगे। तो ये क्या रहता है, हमारा मोटर रिस्पॉन्स रहता है। और इस तरीके से हम क्या है, ग्लासगो कोमा स्कोरिंग को परफॉर्म करते हैं। अब आपसे ग्लासगो कोमा स्केलिंग से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपको बोला जा सकता है कि ग्लासगो कोमा स्कोरिंग के अंदर जो ग्लासगो कोमा स्केल है उसका मैक्सिमम स्कोर कितना होता है। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैक्सिमम स्कोर ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल। क्या पूछ सकता है, मैक्सिमम स्कोर ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल।
या आपको बोल सकता है मिनिमम स्कोर ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल। और अगर ऐसी दोनों बातें पूछी जाए कि आपको बोले कि मैक्सिमम स्कोर ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल, तो मैक्सिमम स्कोर जो है ग्लासगो कोमा स्केल का वो कितना है, तो हमने कहा था मैक्सिमम कितना होता है 15, और मिनिमम कितना होता है, तो मिनिमम होता है 3। इसके अलावा आपको पूछ सकता है कि एक पेशेंट जो किसके अंदर है, पेशेंट की डेथ हो गई है, पेशेंट डाइड पेशेंट है, डाइड पेशेंट है, या पेशेंट क्या हो गया है, डेड हो गया है, या किसमें है, डीप कोमा के अंदर है, या किसके अंदर है, डीप कोमा में है, और उसका क्या करना है, अपने जीसीएस स्कोर बताना है, तो कितना होगा, तो उसका जीसीएस भी कितना होगा, 3। अगर पेशेंट एक्सपायर हो गया है, पेशेंट की डेथ हो गई है, या पेशेंट कोमा के अंदर है, तो कितना होगा, 3 होगा। इसके अलावा और क्या आपको पूछ सकता है, तो आपको बोल सकता है कि लोवेस्ट पॉसिबल स्कोर कितना हो सकता है, कि संभवतः लोवेस्ट कितना, कम से कम कितना हो सकता है, लोवेस्ट पॉसिबल स्कोर भी पूछ सकता है आपको। और अगर आपको बोले कि लोवेस्ट पॉसिबल स्कोर कितना होगा, तो आप बोलेंगे कितना, 3 होगा। और अगर आपको बोले कि लोवे हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर कितना हो सकता है, हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर, तो आपने बता देना है कितना, 15। कितना, 15। इसके अलावा आपको इसके साथ साथ और क्या पूछ सकता है, आपको बोल सकता है कि लोवेस्ट मार्क्स कितने होते हैं, ये पूछा जा सकता है। कि आपको पूछा जा सकता है लोवेस्ट या मिनिमम मार्क कितने होते हैं ग्लासगो कोमा स्केल में, मिनिमम मार्क ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल, मिनिमम मार्क ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल। और ग्लासगो कोमा स्केल में मिनिमम मार्क्स कितने होते हैं, तो हमने कहा था कि मिनिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं, तो यहाँ हमें स्कोर नहीं पूछा गया है। स्कोर तो हमने कहा था मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15, बट हमने कहा था कि जो ग्लासगो कोमा स्केल है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, ई वी एम, ई को हम देते हैं 4, वी को 5 और एम को 6। तो 6 तो क्या है, हाईएस्ट है, तो यहाँ मिनिमम क्या है, तो 4, तो क्या रहेगा, 4 जो है वो मिनिमम मार्क है, यहाँ क्या है, 4 मिनिमम मार्क है, तो मिनिमम मार्क पूछे तो 4, और मैक्सिमम मार्क पूछे तो कितना, 6 दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ग्लासगो कोमा स्केल को देख के हम पता कैसे लगाएंगे कि पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है कि सेमी कॉन्शियस है, तो हमने क्या करना है, ग्लासगो कोमा स्केल को देखना है। और ग्लासगो कोमा स्केल के अंदर जब स्कोरिंग करेंगे, तो स्कोरिंग के अंदर अगर स्कोर क्या आ रहा है, स्कोर 13 से 15 आ रहा है, कितना, 13 to 15 आ रहा है, इसका मतलब पेशेंट फुली कॉन्शियस है। क्या है, पेशेंट फुली कॉन्शियस है, फुली कॉन्शियस। अगर क्या है, पेशेंट के अंदर 9 से 12, अगर आपको क्या देखने मिले, ग्लासगो कोमा स्केल 9 to 12 देखने मिले, इसका मतलब पेशेंट सेमी कॉन्शियस है। क्या है, सेमी कॉन्शियस है। और अगर क्या हो रहा है, 8 या 8 से कम, 8 या 8 से कम ग्लासगो कोमा स्केल आ रहा है, इसका मतलब पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है। क्या है, अनकॉन्शियस है। और कोमा को कौन सा कंडीशन इंडिकेट करेगा, तो 3 जो है वो क्या इंडिकेट करता है कि पेशेंट किसके अंदर है, डीप कोमा में। अगर किसी का ग्लासगो कोमा स्केल कितना आ रहा है, 3, तो इसका मतलब या तो वो डीप कोमा में है, या उसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। अगर आपको पूछे कि किसी पर्सन का डेथ हो गया है, कोई पेशेंट डीप कोमा में है, हॉस्पिटल में आपके पास आया है, आपने जीसीएस स्कोर एसेस करना है, और जब आपने जीसीएस स्कोर एसेस किया, तो कितना जीसीएस स्कोर जो है उसका पॉसिबल है, तो आपने बोल देना है जीसीएस स्कोर कितना पॉसिबल है, 3 जो है उसका जीसीएस स्कोर जो है वो पॉसिबल रहेगा। तो ये सारी की सारी बातें किससे रिलेटेड है, जो हमारा ग्लासगो कोमा स्केल था उससे रिलेटेड रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको भेजने की कोशिश करिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक कंटेंट पहुंच पाए। और आज की क्लास इतनी रहेगी। सो थैंक यू सो मच।